Assalamu alaikum and welcome. I am Yaruk Jabi, and in this video we will learn a new language called Python. By the end of this lecture, you will acquire the skill to create variables and declare different data types in Python. You will also acquire knowledge and skills in using a variety of arithmetic operations in Python, and you can apply different types of loops in Python programming. So, what is Python? Python is a high level, versatile programming language known for its readability and ease of use. It was first released in 1991, and Python is designed to be concise and readable with a clear and straightforward syntax. You will see how it is easy to understand and implement Python due to its super easy syntax. It finds various applications in different domains. First is web development. Python is used to build web applications using frameworks like Django, Flask, and Pyramid. Python is also employed in data science for tasks such as data analysis, visualization. Popular libraries such as NumPy, Pandas, and Matplotlib are commonly utilized in the data science ecosystem. Python is also a popular language for developing machine learning and AI applications, and it's commonly used for writing scripts to automate repetitive tasks and manage system processes. For this tutorial, we are using Anaconda Navigator for Python programming. You can use any Python interpreter such as Python 3, PyCharm, etc. Simply download this software from the internet and you can enjoy your programming. So let's jump into the video. So first we will see that how to create a variable. जिसे हम नॉर्मली आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को वैल्यू देने के लिए हम इधर वो वेरिएबल का नेम लिखते हैं, जैसे कि इधर x लिखा हुआ है और इज इक्वल टू आगे हम 5 लिख देते हैं। सिंपली इसी तरह पाइथन में भी हम x इज इक्वल टू 5 यानी कि हमने x वेरिएबल को जो है वो 5 की वैल्यू दे दी है। अब इसी तरह अगर हमने उसको कोई स्ट्रिंग वैल्यू देनी है यानी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड या हमने कोई फ्रेज देनी है, तो हम उसे हमेशा कॉमास के अंदर, डबल कॉमा के अंदर जो है वो लिखेंगे, जैसे कि हमने इधर y इज इक्वल टू जॉन लिखा है। और सिंपली हम पाइथन में प्रिंट करने के लिए प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं और अंदर जो है वो हम सिंपल x लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको रन कर कर देखें तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि उसने प्रिंट x कर दिया है, यानी x में जो है वो 5 की वैल्यू थी और उसने उसे प्रिंट कर दिया है, और y में जो है वो जॉन की वैल्यू थी और उसने इधर जॉन को प्रिंट कर दिया है। अब यहाँ पे जब हमने किसी मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो, यानी हम उसे चाहते हैं कि वो प्रिंट ना हो या हम उसे फिलहाल अपने फंक्शन में यूज नहीं करना चाहते, तो हम 3 सिंगल कॉमा डाल देते हैं और जैसे आपको ये दिख रहा है, ये जो सब एरिया है ये हमारा कमेंट हुआ है, यानी जब हम इसको रन करेंगे तो ये वाला जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट जो ये वाली चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे सिंगल x इज इक्वल टू किया और इसे हमने y इज इक्वल टू किया, हम एट अ टाइम 3 डिफरेंट वेरिएबल्स को 3 डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं। जैसे हमने x y z को इधर हमने x ऑरेंज को चला जाएगा, ऑरेंज बनाना जो है वो y पे चला जाएगा, और जो चेरी है वो z पे चला जाएगा, और हम इनको प्रिंट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं। लेट्स रन। ये देखें, orange that is x, banana that is y, and cherry that is z। अब हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, लाइक हमने स्ट्रिंग करनी है तो फ्रूट नेम इज, और अब हमने इनको आपस में जोड़ना है तो हम इसको कॉमे से जोड़ेंगे। ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई प्रिंट के आगे, और ये हमारा एक वेरिएबल हो गया जिसके अंदर हमारी कोई ना कोई जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो आ जाएगा फ्रूट नेम इज
ऑरेंज। इसी तरह प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी आ गया। हम यहाँ पे हम कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और फिर हम कुछ और लगा लेते हैं लाइक पाकिस्तान, एंड देन हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ओके, अब हम देखते हैं। तो हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सो इसमें सिंपल जो है, हम जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, इसी तरह हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। जैसे कि इंटीजर। इंटीजर क्या है? जिसके अंदर कोई भी पॉइंट या फैक्टर जो है, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, उसे हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू। इंटीजर को हम सिंपल, एक डाटा टाइप है। एक डाटा टाइप है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप है जिसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स में नंबर आ जाते हैं। फिर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है। स्ट्रिंग सिंपल जो हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारी कोई भी फ्रेज हो गई, कोई भी इंग्लिश वर्ड हो गया, कोई भी लेटर हो गया, या हम ये कह ले कि हमने अगर इस 12 को भी हमने अगर हमने कॉमास में लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी स्ट्रिंग बन गई। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक बूलियन आ जाती है, यानी कि जस्ट ट्रू या फॉल्स, हम इसे ऐसे ले सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को जो है वो थोड़ा रिमूव कर देते हैं, ताकि आउटपुट में जो है वो थोड़ी आपके लिए ईज़ी हो जाए। अब हम देखते हैं कि हम डाटा टाइप्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कास्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। हमारे पास एक x का इंटीजर था ऊपर 3। हम इसको सिंपल यहाँ पे लेते हैं, x इज इक्वल टू 3। अब हम इस 3 को, इस वक्त ये इंटीजर है क्योंकि ये विदाउट स्ट्रिंग है, लेकिन जैसे ही हम x इज इक्वल टू str3 कर देंगे, तो ये जो इंटीजर है ये स्ट्रिंग बन जाएगा। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे पहले हम कमांड देते हैं, प्रिंट x। ठीक हो गया। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, तो ये आ गया 3। इसी तरह अगर हमने अब इस वाले जो है y को, y इज इक्वल टू, हम इसको बनते हैं स्ट्रिंग, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट y। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इस इंटीजर के फंक्शन के थ्रू इस स्ट्रिंग डाटा टाइप को हमने कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर में। और अब जब हम प्रिंट करेंगे y, तो ये हमारा सिंपल जो है वो 3 प्रिंट होगा। अब अगर हम इस इंटीजर को, ऊपर वाले को, ये स्ट्रिंग है, अगर हम इसे y के साथ प्लस करने जाएं, तो हम देखते हैं क्या ये प्लस होगा या नहीं। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इस वक्त स्ट्रिंग है 3 है, ये एक स्ट्रिंग है, और ये वाला जो 3 है y, ये एक इंटीजर है। अब इंटीजर और स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं हो सकते, ये कनकैटिनेट हो सकते हैं। मतलब अगर मैं इन्हें लाइक कॉमा के साथ लिखूं, तो उसको कनकैटिनेट कर देगा, बट उसको ऐड नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर एंड स्ट्रिंग को हम कभी भी आपस में ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह हम पाइथन में स्ट्रिंग के थ्रू, ये कास्टिंग के फंक्शंस के थ्रू, हम एक डाटा टाइप को हम दूसरी डाटा टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने चीज़ों को जो है वो वेरिएबल नेम हमने कैसे देने हैं। वेरिएबल नेम या तो सिंपल अल्फाबेट्स होना चाहिए, या उसके दरमियान अंडरस्कोर आ सकता है, या शुरू में अंडरस्कोर आ सकता है। कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज हो सकता है। कोई नंबर भी, डिजिट भी आ सकता है। बट हमेशा ये याद रहे कि ये डिजिट कभी भी शुरू में नहीं, यानी हम यहाँ पे टू माय वेरिएबल नहीं लिखते। ये देखिए, उसने साथ ही एरर दे दिया है, ये गलत है। हमेशा किसी लेटर से शुरू होगा, या हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमेशा, और ये हम केस सेंसिटिव है, यानी अगर आपने यहाँ पे जो है वो कैपिटल बड़ा लिखा है, वी बड़ा लिखा है, तो आपने आगे उसको कहीं भी यूज करना है इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, तो आपको इसे कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। ये कैपिटल
में है ये डिफरेंट है और ये स्मॉल में है तो ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। उसके बाद और डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो ये लिस्ट आ जाती है पाइथन में। लिस्ट जो है, यू कैन यूज़ लिस्ट व्हेन यू हैव एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स दैट मे बी नीड टू बी मॉडिफाइड। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लिस्ट को बाद में मॉडिफाई करें अपेंड और डिफरेंट यू फंक्शंस के थ्रू, तो आप लिस्ट को यूज़ करेंगे। बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू मॉडिफाई और आपकी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट रहने वाली हैं, तो आप उसको टपल यूज़ करेंगे, जिसको हम बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो लिस्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट होती है और उसके अंदर आप स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर नंबर भी ले सकते हैं। और जो टपल है वो हमारी जो है वो स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट होती है और इसके अंदर भी हम जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें और डेटा टाइप्स जो है वो कलेक्शंस ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, आपको लिस्ट जो है वो प्रिंट करके दिखाते हैं। ये देखें, द लिस्ट इज, हमने सिंपल लिस्ट को पूरी पूरी लिस्ट को किया तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स पाइथन 1। और अगर मैं यहाँ पे, ये हमेशा एक बात याद रखनी है आपने कि जो लिस्ट है वो जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब इट इज अ जीरो इंटीजर। और ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारी 3 है और ये हमारा 4 है। तो हम यहाँ पे अगर इसको 1 वाले को करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, तो वो सिर्फ़ हमें हमारा फर्स्ट, जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल रहा है, सिर्फ़ हमारा फर्स्ट जो है वो लिस्ट का जो एलिमेंट है, उसको शो कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो वो हमारा थर्ड एलिमेंट को शो करेगा। 0, 1 एंड 2 एक्चुअली ये में हमारा थर्ड एलिमेंट होगा। तो ये चीज़ हमने हमेशा जो है वो ज़हन में रखनी है। उसके बाद हम टपल की तरफ चलते हैं। तो जो टपल है इसमें भी हमारे डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स हमने डिफरेंट डाला है और जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है वो सिंपल यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने कमेंट को क्लोज नहीं किया। या ठीक हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो हमारी सिंपली जो है वो टपल प्रिंट हो गई। ओके, थोड़ा कंसोल क्लियर कर लेते हैं। या इस हमने सिंपल जो है वो पूरी टपल जो है वो प्रिंट कर ली है। उसके बाद हम सबसे आ जाते हैं डिक्शनरी पे। अब जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या है, जैसे हमारे पास एक दो वैल्यूज आती हैं, लाइक हमारे पास एक मेन वैल्यू है और एक उसकी कोई की है। लाइक व्हेन यू हैव अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स में होती हैं एंड यू वांट टू असेस वैल्यूज बाय देयर कीज, तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। जैसे कि कोई नेम है, हमने उसके ग्रेड्स चेक करने हैं और हमें पता है कि अहमद है, उसकी एक ग्रेड है ए, तो हम उसको सेपरेटली तौर पे जब हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी यूज करते हैं। जैसे कि इधर हमने लिखा है डिग्री है और इसकी वैल्यू है बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये एक जो है वो की वैल्यू है, एक पूरा पेयर है। फिर ये है सेमेस्टर और ये 6 जो है ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे पूरी डिक्शनरी प्रिंट करा ली, जिसमें हमने लिखा कि द डिक्शनरी इन पाइथन लुक्स लाइक, उसमें पूरी की पूरी डिक्शनरी आ गई। लेकिन अगर हम सिर्फ डिग्री की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं कि हमारी डिग्री कौन सी है, तो हम सिर्फ यहाँ पे डिक्शनरी ये वाला लिखेंगे और इसके आगे जो है वो डिग्री की जो हमारी वैल्यू है वो हम इधर लिख देंगे और वो आ रहा है द वैल्यू ऑफ डिग्री इज बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब इधर वो डिग्री प्रिंट नहीं कर रहा, वो इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो है वो सेमेस्टर है और यहाँ पे वो इसकी वैल्यू 6 प्रिंट कर रहा है। ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होती है, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट में थी, टपल हमारी जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में थी और जो डिक्शनरी है ये हमारी कर्ली ब्रैकेट में आती है। और पहली वैल्यू, उसके बाद हमारा आता है कॉलन और कॉलन के बाद हमारी दूसरी वैल्यू आती है। और फिर हम कॉमे से जो है वो कॉमा सेपरेटेडली हम और चीज़ें, जैसे हम अभी इधर कुछ और वैल्यू डालकर देखते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी। इधर हम डालते हैं यूनिवर्सिटी और फिर इधर हम डालेंगे कॉलन और आगे हम लिख देंगे वर्चुअल।
और यहाँ पे हम लिखेंगे हमें यूनिवर्सिटी प्रिंट करानी है। यहाँ भी आपने हमेशा केस सेंसिटिव चीज़ का ख्याल द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैंने सेमेस्टर एडिट नहीं किया था, दिस वन। तो वो यहाँ पर सिंपल कह रहा है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सिटी इज वर्चुअल, जो हमने इसके अंदर ऐड की। इस तरह हम सिंपली जो है वो डिक्शनरी जो है वो यूज कर लेते हैं। अब हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, हम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। जैसे कि इधर इंटीजर 1 है जिसको हमने 2 की वैल्यू दी है, इंटीजर 2 है उसको हमने 12 की वैल्यू दी है, और एडिशन इज इक्वल टू, अब एडिशन के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एडिशन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, इंटीजर 1 प्लस इंटीजर 2। ये सिंपल जैसे हम मैथ में नॉर्मली करते हैं कि 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, इसी तरह यहाँ पे पाइथन पे भी प्रोग्रामिंग में ऐसे ही है। बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमने लिखा द सम ऑफ टू इंटीजर्स, जो भी हम इंफॉर्मेशन यूजर को देना चाह रहे हैं। ये डबल कोट में है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। कॉमा है, यानी हम एक और वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, और वो है एडिशन। एडिशन ये वाला वेरिएबल है, और जो ये है ये नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो वो देखें वो क्या आ रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे हम अगर 3 कर देंगे और वो कह देगा द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 15। इसी तरह हम बाकी वाला भी देखते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल माइनस किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखे इंटीजर 1 है 15, इंटीजर 2 है 10, और इंटीजर 1 माइनस इंटीजर 2। अब जो इसकी वैल्यू है वो सब्ट्रैक्शन वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी, और हमने यहाँ पे सेम द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू, और ये सब्ट्रैक्शन वाला वैल्यू यहाँ पे वो देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 15, और ये 5, और ये वाला जो है ऊपर वाला भी प्रिंट हो रहा है। ये हमने सिंपल, बाकी हम रन करके देखते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 15, द एडिशन भी आ गया, हमने 15 को 10 से डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। एंड द रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर जो हमारा डिवाइड करने के बाद रह जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 5 10 इधर है और 15 ये है, तो जो हमारा 10 1 ज़ा 10 पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जो 5 है वो रिमाइंडर है और वो इधर आ गया। इस तरह आप बंडल ऑफ इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो है वो पाइथन से पूरे पूरे कैलकुलेटर्स बनाकर और पूरी पूरी कैलकुलेशंस के थ्रू हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज़ जो हमारी पाइथन में आती है, वो आती है लूप्स। बेसिकली लूप क्या है, लूप एक आइट्रेटिंग, हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली यूज फॉर आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ टपल, अ डिक्शनरी, अ स्ट्रिंग और अदर आइट्रेबल ऑब्जेक्ट्स। अब एक चीज़ हमें उसको हम बार बार काम करना चाह रहे हैं, हम उसको रिपीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक लूप लगाती हूँ, सिंपल एक लूप लगाते हैं हम, फॉर आई इन रेंज 0, 5, ठीक है। प्रिंट आई, मैं एक सिंपल एक 1 2 3 की काउंटिंग जो है वो प्रिंट करना चाहती हूँ। तो एक तो हल ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे एक प्रिंट 1, फिर मैं आगे लिखूँ प्रिंट 2। ऐसे करते करते मैं पूरी गिनती 10 100 जितनी भी कराना चाहती हूँ वो मैं प्रिंट करा सकती हूँ। और एक मेरा ये तरीका है कि मैं ये लूप लगा लूंगी। इसमें क्या है, फॉर, ये लूप है, फॉर लूप है। आई कोई भी वेरिएबल हम इधर ले सकते हैं, आई जे, आमना, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। इन जो है वो एक कीवर्ड है, और रेंज, रेंज का मतलब है हम रेंज बता रहे हैं कि वो 1 से शुरू होगी और वो 11 तक जाएगी। और ये है इंक्रीमेंट, एक का इंक्रीमेंट, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो 1 के बाद क्या करेगा, वो 3 कर देगा, और यानी कि एक को अंदर स्किप कर देगा। तो ये जो होता है कि हमने कितने नंबर्स ऑफ टाइम हमने लूप को इंक्रीज करना है, ये उसकी टोटल लेंथ
और ये चीज़ आपने इधर भी याद रखनी है कि अगर ये यहाँ पे 11 कर रहा है तो ये 10 टाइम्स चलेगी। हमेशा जो नंबर हम यहाँ देते हैं उससे 1 टाइम लेस जो है वो लूप चलती है। तो इसको अगर हम रन कर कर देखें, देखिए सिंपल उसने क्या किया है, प्रिंट का फंक्शन मैंने लगाया था द आई, ये वाली वैल्यू नंबर इन लूप इज सिंपल, द वन नंबर इज दिस, द सेकंड नंबर इज दिस, द थर्ड नंबर इज दिस। उसने पूरी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लूप प्रिंट कर दिया। और जो मैंने अभी अभी लूप लगाई थी उसमें मैंने क्या कहा था, सिंपल आई को प्रिंट किया, उसने 0 से शुरू होकर 4 तक प्रिंट किया, यानी कि 5 जो है वो नहीं लेगा। अगर आपने 5 तक प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे 6 करना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 6 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह सिंपल हम, अगर मैं चाहूँ कि मुझे जो भी वैल्यू है उसके अंदर 10 ऐड होके प्रिंट हो, तो हम क्या करते हैं, ये हैश जो है वो एक लाइन को कमेंट करने के लिए यूज होता है। मतलब अब ये वाली लाइन जो है वो रन नहीं होगी, हम सिर्फ नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए मैंने इधर क्या किया था, द आई, ये वाला आई नंबर इन लूप इज आई प्लस 10 प्रिंट हो, यानी आई की जो भी वैल्यू है, इस पहले आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर इसके बाद इधर जाएगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर इधर जाएगा वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह जो है उसके अंदर हमेशा 10 ऐड करके प्रिंट करेगा, जैसे 11 12 13 14 15। इसमें अब सिंपल क्या हो रहा है कि सबसे पहले 1 है जो वो यहाँ पे आता है आई पे, और फिर उसके बाद प्रिंट हो जाता है ना, हम सिंपल ले लेते हैं, ऐसे रन करते हैं, ठीक है। लेट्स डू दिस नाउ, ओके। अब ये देखें यहाँ पे 1 आ गया, आई 1 है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लस ऐड होगा, खुद ब खुद उसको ऐड करके यहाँ पे जाएगा, और 1 के बाद आ गया 2, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, फिर ये नेक्स्ट आएगा और फिर एक और ऐड हो जाएगा और हो जाएगा 3। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूं तो ये 2 टाइम इंक्रीमेंट लेगा। देखिए 1 3 5 7 9, पहले यहाँ पे आई था, यहाँ पे आया 1, 1 के अंदर वो क्या करेगा, ये 2 है, इसको प्लस 2 दो दफा इंक्रीमेंट करेगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू दे देगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूंगी तो वो 1 प्लस 3 करेगा और ये वाली वैल्यू देगा। इस तरह लूप जो है वो चलती है। फिर उसके बाद हम कोई, जैसे हमने इधर टपल ले ली है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब हम बारी बारी किसी भी डेटा को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हम लूप के थ्रू रन कर सकते हैं। जैसे कि इधर हमने देखे बारी बारी उसने ले रहा है, दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग 1। उसने क्या किया है, हमने डायरेक्ट लूप को ले लिया है, जो टपल बनाई हुई थी उसको अलग अलग। देखिए दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग 1, जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमारा कोई डीएनए का सीक्वेंस हो अलग अलग, तो हम उसे कनकैटिनेट करके हम उसकी एक स्ट्रिंग बना सकते हैं। इस तरह हम एज अ टपल भी चीजों को ले सकते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, फोर, वही हमारा लिस्ट का वेरिएबल, सॉरी लूप का वेरिएबल, ये इन, यानी आई फॉर आई कोई भी वेरिएबल आ सकता है, इन काउंट, काउंट क्या है, टपल, यानी आई इन काउंट, इस टपल के अंदर जो है वो हमने उसे सर्च करने को कहा है। तो यहाँ पे वो बारी बारी उसने सिंपल सारे प्रिंट कर दिए हैं। ओके, अब ये हमने ले लिया है, लिस्ट ले ली है, इसमें भी हमने नंबर ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स रख लिए हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें भी हमने फॉर एक्स इन फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, ये वाली लिस्ट है, फिर हमने कहा है प्रिंट एक्स, यानी वो सारे फ्रूट्स को प्रिंट करेगा। और आगे हमने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर इफ एक्स इज इक्वल टू मैंगो, अगर ये एक्स जो है वो मैंगो की इक्वल हो तो ब्रेक हो जाए, यानी कि हम लूप को रोक दें, लूप को खत्म कर दें, ब्रेक कर दें। तो ये भी एक हमारा फंक्शन है, ब्रेक फंक्शन। देखते हैं हम कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, द फ्रूट्स टिल मैंगो, क्योंकि हमें सिर्फ मैंगो तक की लिस्ट में चाहिए। हम इसमें जैसे कोई चीज फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारा कोई म्यूटेशन है डीएनए में और हमें उस म्यूटेशन का या हमें कोई इंजाइम का नेम पता है और हम उसको ऐसे लिस्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जहाँ पे ये वाला इंजाइम आए वहां पे वो ब्रेक कर दे। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, आप किस तरह का काम करवाना चाह रहे हैं ना। तो वो देखिए वो सिंपल उसने कहा
सबको उसने प्रिंट किया है और जहाँ पे मैंगो आ गया, मैंगो आने के बाद उसने ब्रेक कर दिया, यानी उसके बाद लूप चली ही नहीं, ये पाइनएप्पल वाला जो है वो चला ही नहीं। हम देखते हैं अगर हम इसको बनाना पे ले आते, तो क्या ये वहीं शुरू में रुक जाता? लेट्स चेक। ओके, यस, देखें वो सिर्फ एप्पल एंड बनाना और उसके बाद जो है वो रन ही नहीं हुआ। इस तरह हम इसकी मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अब ये आ गई हमारे पास व्हाइल लूप। अब जो while loop है, this is basically used for executing a block of code as long as the specified condition is true। मतलब जब तक कि हमने यहाँ पे कंडीशन while के आगे लगाएंगे, जब तक वो ट्रू रहेगी, ये लूप चलती रहेगी until unless जो भी हो रहा है ना। यहाँ पे हमने उसे कहा कि आई इज इक्वल टू, हमने इनिशियल एक वैल्यू दे दी कि सपोज आई 0 है, और हमने कहा while आई लेस देन 6, जब तक कि आई 6 से लेस देन है ये लूप चलती रहेगी। और यहाँ पे हमने एक आई प्लस इज इक्वल टू 1 का एक इंक्रीमेंट जो है वो लगा दिया। इसका क्या मतलब है कि आई पहले 1 है, फिर उसके अंदर 1 और ऐड हो जाएगा, फिर आई 2 हो जाएगा तो 2 और ऐड हो जाएगा। और आगे हमने सिंपल अभी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए जैसे ही वो उसने कहा 6 से लेस देन है या 6 के मतलब इक्वल है, तो वो चलती रही है, ठीक है। अगर अब हम यहाँ पे लगा देंगे 9 एंड लेस देन, ये देखें, हम यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पोजीशन कर लेते हैं 1। आई स्टार्टिंग पोजीशन होगी वाई 1, वाइल आई लेस देन 9, जब तक कि वो 9 से कम है लूप को प्रिंट करता रहे। तो ये 0 1 2 3 8 प्रिंट हो जाएगा, दिस वन। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि आई 4 से लेस देन हो, तो ये सिर्फ 3 तक प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हमने प्लस किया है, अगर मैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट ले आऊं, तो वो सिर्फ 2 टाइम्स चलेगी। तो इसी तरह हम डिफरेंट किस्म की जो लूप्स हैं इनको यूज करते हैं, और हम इसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। So yes, this is for now, and now we will learn about more conditional statements and functions in the next video. Please do more and more practice for having good experience for in Python. Thank you.